मैं हूँ शीला। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बहुत सुंदर और सेक्सी हूँ। मेरा मानना है कि मेरे सामने पुरुष काफी देर तो मेरी आंखों में देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी नजर मेरी बड़ी बड़ी चूचियों से हटती ही नहीं है। मुझे पता है कि सभी पुरुष मेरी बातें सुनकर मुझे पाना चाहेंगे, लेकिन शीला को पाना इतना आसान नहीं है। मुझे लड़कों से सेक्स की बातें करना और यौन पूर्व क्रिया करना अच्छा लगता है। इसलिए लड़कों, मेरी कहानी पढ़कर अपना लंड हिलाकर ही मत रह जाना, मुझसे बात भी करना। तो चलिए, मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। बात 4-5 महीने पहले की है। मेरे स्कूल का लड़का अमित, जो लगभग मेरी उम्र का ही था, स्कूल के हॉस्टल में रहता था। मुझ पे लट्टू भी था और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता था। वैसे मुझे भी वो लड़का अच्छा लगता था। मुझे तो सभी लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पास वो होता है जो मेरे पास नहीं है, उनका लौड़ा। एक दिन तो अमित ने हद ही कर दी। वो कुछ नोट्स लेने के बहाने मेरे घर ही आ गया। मैं अपनी एक सहेली प्रिया के साथ ट्यूशन गई हुई थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी थी। मम्मी ने ही दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया और ड्राइंग रूम में बैठाया। उसने मम्मी को बताया कि उसे मुझसे कुछ नोट्स चाहिए। तो मेरी मम्मी ने उसे बताया कि मैं ट्यूशन गई हुई हूँ। उसने मेरी मम्मी से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझे फोन मिलाकर मुझसे बात करने लगा, पूछने लगा नोट्स के बारे में। मैं प्रिया को अपने साथ ही लेकर घर आ गई। मेरे मन में कुछ मस्ती सी छा गई थी ये जानकर कि एक लड़का जो मेरा दीवाना है, मेरे लिए मेरे घर तक पहुंच चुका है। प्रिया भी अमित की दीवानगी के बारे में जानती थी और हम दोनों अक्सर अमित के बारे में बातें किया करते थे। मुझे अपने सामने पाते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन प्रिया को साथ देख वो चमक ज्यादा देर नहीं टिकी उसकी आंखों में। मम्मी हमारे लिए शरबत लेकर आई तो मैं उसे नोट्स देने के बहाने अपने कमरे में ले गई। मैं बहुत खुश थी। मैंने प्रिया को आंख से ही इशारा किया और वो समझ भी गई। कमरे में जाकर मैंने अमित से आंखें नचाकर पूछा, क्यों आए हो? नोट्स तो एक बहाना है ना? अमित बोला, तुम सब जानती हो तो इतने दिनों से तड़पा क्यों रही हो? इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़ने लगा, लेकिन मैंने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मम्मी को बुलाऊं क्या? मैंने अमित से कहा। अमित मेरे पैरों में गिर गया और बोला, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे मत ठुकराओ। इतना कहते हुए उसने सच में मेरे पैर पकड़ लिए और सहलाने लगा। मैं एकदम से हिल उठी। ये किसी पुरुष का मेरे बदन पर पहला स्पर्श था। आह, क्या कर रहे हो अमित? मेरे मुंह से निकला। अमित के हाथ अब तक मेरे पैरों से ऊपर होकर मेरी पिंडलियों तक पहुंच चुके थे। मेरा बदन कांपने लगा था। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और मैं आनंद में डूबी हुई उसे रोक नहीं पा रही थी। अचानक प्रिया वहां आ गई और मैं चौंक गई। प्रिया बोली, क्या खेल हो रहा है इस कमरे में? मैं घबराकर एकदम पीछे हटी और अमित प्रिया को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। प्रिया बोली, बाहर आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम दोनों यहाँ रासलीला रचा रहे हो। वो तो आंटी अंदर आने को थी, मैंने उन्हें रोका और मैं अंदर आ गई, नहीं तो मारे गए थे तुम दोनों। चलो अब बाहर, और ये प्रेम प्रेम का नाटक बाद में कर लेना। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया प्रिया पर। कितना मजा आ रहा था। अमित के हाथ मेरे घुटनों से ऊपर सरकने लगे थे और मैं पत्थर बनी उस असीम आनंद में डूब रही थी। लेकिन प्रिया ने आकर मुझे, मेरा मतलब हम दोनों को बचा लिया था। अमित ने मेरे मेज से ऐसे ही कुछ कागज उठा लिए और मन मसोस कर हम तीनों बाहर आ गए। थोड़ी देर में अमित चला गया तो मैं प्रिया को लेकर अपने कमरे में आ गई। प्रिया पूछने लगी, मजा आ रहा था? मैंने बोला, हाँ बहुत। प्रिया बोली, अच्छा क्या क्या किया? मैं बोली, अरे तूने कुछ करने ही कहा दिया, कमरे में जो आ गई। प्रिया हंसते हुए बोली,
तो बिना कुछ किए ही मजा आ रहा था क्या? तो अब तेरा मजा तो गया, अब क्या करेगी तू? हम बातें कर ही रहे थे कि मेरा मोबाइल बज उठा। देखा तो अमित का ही फोन था। मैंने घबराहट में प्रिया को फोन पकड़ा दिया। प्रिया ने पूछा, अमित कहो क्या काम है? अमित, शीला को फोन दो ना। प्रिया, मुझे बताओ। अमित, नहीं, शीला से ही बात करनी है। प्रिया आंख मारते हुए मुझे फोन पकड़ाकर बोली, ले, तुझसे ही बात करना चाहता है। मैंने फोन पर कहा, हेलो। अमित बोला, नाराज हो क्या शीला? मैंने, नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगी? अमित, शीला तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं बोली, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो अमित, लेकिन एक बात बताओ, मुझ में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? अमित बोला, वो तुम्हारी आंखें। मैं, क्या क्या? आंखें या कुछ और बोलने लगे थे ना तुम? अमित बोला, मुझे तुम्हारा सब कुछ अच्छा लगता है शीला। मैं बोली, सब कुछ यानी मेरा बदन? अमित, तुम्हारा बदन भी और तुम भी। मैं, मेरे बदन में सबसे अच्छा क्या लगता है? अमित, वो तुम्हारी चू चू। इससे पहले कि अमित अपनी बात पूरी कर पाता, मैं बोली, मेरी चूचियां या मेरी वो चूत? अमित बोला, हाय, दोनों ही अच्छी लगती हैं। मैं बोली, और मेरी गोरी गोरी टांगे कैसी लगी तुम्हें? प्रिया बीच में टोकते हुए बोली, शीला कैसी बातें कर रही हो? इतने में ही अमित फोन पर बोला, शीला मजा आ गया यार तुम्हारी चिकनी टांगे सहलाकर। वो तो बीच में तुम्हारी सहेली आ गई, नहीं तो तुम्हारी स्कर्ट उठाकर तुम्हारी जांघें चूम लेता। मैं प्रिया को होठों पर उंगली रखते हुए बोली, मजा तो मुझे भी बहुत आया, पर ये साली प्रिया ने सारा मजा खराब कर दिया। दोस्तों, अब आगे क्या हुआ और कैसे हुआ, ये तो आपको फोन करके ही पूछना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी अपने पहले अनुभव के बारे में।